आईसीआर के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद में आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर ये जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है इसके क्या रूल्स हैं वो भी समझने का प्रयास करते हैं। काफी बच्चे अभी इस अपग्रेडेशन के रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको पूरी चीजें समझाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। पहले राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ जानने के लिए एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना और कोर्स में जाके फ्री मेंटरशिप का बैच है उसमें जाके जब देखोगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ है। उसको देख के आपके ऊपर कौन से कॉलेज है उसको सोच समझ के आप वो भी कर सकते हैं कि किस कॉलेज के लिए अपग्रेड करना है। फिलहाल पहले रूल्स जान लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अपग्रेड करना आपके लिए सही क्यों है और गलत क्यों है। चलिए पहला रूल जो आपका है, पहले अपग्रेडेशन है क्या। काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, तो अपग्रेडेशन का मतलब होता है अगर किसी भी स्टूडेंट को पहले राउंड में उसकी पसंद, मतलब देखो मान लो 10 कॉलेजें आपने डाली है, ठीक है, और कोई भी यूनिवर्सिटी या कोर्स मिला है, फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज कोर्स आपको मिल गया है, तो अगले राउंड में अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो उसे अपनी पसंद के ऊपर वाली यूनिवर्सिटी या कोर्स मिलने का एक और मौका दिया जाता है। एक नहीं, मौका तो और भी मिलेंगे, अलग अलग रूल्स जानेंगे तो पता चल जाएगा। मान लो आपने 10 कॉलेज डाली है, ठीक है, आपको 8 नंबर की कॉलेज मिल गई, 9 और 10 नंबर का कॉलेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका 1 से 7 कॉलेज में अपग्रेड हो सकता है अगर आपका वहां पे रैंक मैच हुआ तो, और वहां पे सीट खाली हुई तो। सीट खाली कैसे हो सकती है, किस बेसिस पे, तो देखो पहले राउंड के बाद में, पहले राउंड के अलॉटमेंट में कुछ छात्रों को उनकी सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, मतलब जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो भी चॉइस होती है, ठीक है, और वहीं कुछ सीटें खाली रह जाती है तो छात्र रिपोर्ट नहीं करते हैं, नॉन रिपोर्टिंग, या फिर कुछ इनएलिजिबल पाए जाते हैं, या फिर कुछ सीटें हैं वो छोड़ देते हैं। मतलब सर क्या पॉसिबिलिटी है कि सीटें तो फर्स्ट राउंड में 100% सारे बच्चों को अलॉट हो जाती है, तो क्या पता कि हमें सेकंड राउंड के अंदर उस कॉलेज में सीट मिलेगी, सीट खाली रहेगी या नहीं रहेगी। तो सीट खाली होने के बेसिकली इन्होंने 3 रीजन बताए हैं, ठीक है। पहले ये है कि अगर वहां कोई बच्चा टाइम से फी पेमेंट नहीं कर पाता है। दूसरा ये है कि वहां पे बच्चा रिजेक्ट हो जाता है, किसी कारणवश उस कॉलेज में बच्चा रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरा रीजन ये है कि वो बच्चा उस सीट को छोड़ना चाहता है, वहां कॉलेज नहीं लेना चाहता है, ठीक है। उनकी वजह से अगर उन ऊपर वाली कॉलेज के अंदर, जो आपके चॉइस के अंदर ऊपर की जो कॉलेजें हैं वहां पे सीट खाली होती है तो आपकी सीट अपग्रेड होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने रिपोर्ट किया है, सीट एक्सेप्ट की है, उन्हें खाली हुई सीटों पर बेहतर, ठीक है, या फिर ऊपर की जो पसंद की सीट मिलने का मौका दिया जाता है और इसी को ही अपग्रेडेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपग्रेडेशन का विकल्प कब और कैसे चुने। अगर आपको अपग्रेडेशन का फायदा लेना चाहते हो तो पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी होगी और फी भरने के बाद में आप अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं। मतलब आपको पहले 10 के पे करना पड़ेगा, ठीक है, और 10 के पे करने से पहले अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो है एक्सेप्टेंस का और दूसरा है अपग्रेडेशन का। जो आपको चूज करना है, एक ऑप्शन को चूज करो, 10 के पे करो। जैसे आप 10 के पे करोगे तो आपका सीट है वो अपग्रेड हो जाएगा। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर लो, अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर लो। अपग्रेड वो सभी बच्चे कर सकते हैं जिनको फर्स्ट, मतलब जिन बच्चों की एक ही चॉइस होती है, एक मिल जाती है, वो नहीं कर पाते, या फिर किसी बच्चे को फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, वो बच्चे अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसको जो भी मिला है वो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन की स्थिति कैसे देखी जाती है। जिन उम्मीदवारों ने अपग्रेडेशन चुना है उनकी स्थिति यूनिवर्सिटी के पोर्टल यूनिवर्सिटी लॉगिन से देखी जा सकती है। वहां पर अलॉटमेंट का रिकॉर्ड किसे कहां मतलब अपग्रेड किया है दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपग्रेडेशन नहीं मिला तो क्या होगा। अगर आपको अगली बार कोई भी बेहतर चॉइस नहीं मिलती है तो आपकी पहले से मिली सीट सुरक्षित रहेगी। मतलब क्या है, मान लो किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड के अंदर आरएलवी झांसी मिला है, ठीक है, और उसके ऊपर जो कॉलेज है बीएचयू है, ठीक है,
जीबीपीयूटी है, ठीक है, कोई भी है, पीएयू है, ये कॉलेज है उसके ऊपर है। उसने अपग्रेड किया और उसको बीएचयू, जीबी पंत, पीएयू कोई भी नहीं मिला, तो उसकी जो आरएलबी की सीट है वो सेप रहेगी, वो सीट उसके नाम रहेगी। अगर अपग्रेड होगा तभी सीट छूट के जाएगी, वरना उसके नाम पे ये सीट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेहतर सीट मिल जाती है तो आपके पहले वाली सीट को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको आरएलबी मिली पहले राउंड में, आपने अपग्रेड किया, सेकंड राउंड में आपको बीएचयू मिल गया, तो आपकी आरएलबी की सीट कैंसिल कर दी जाएगी, वो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मुझे बीएचयू नहीं लेना है, मैं वापस से आरएलबी चूज कर लूं, उस कंडीशन में या रिवर्स कोई प्रोसेस नहीं होता है। अगर आपको आरएलबी मिला है, आपने आरएलबी पे अपग्रेड किया है, ठीक है, और बीएचयू आपको मिल गया, तो बीएचयू आपको लेना पड़ेगा। आप सोचोगे कि नहीं बीएचयू नहीं जाना, मैं आरएलबी ले सकता हूं, वापस ले लूं, तो वापस नहीं ले सकते। एक बार अगर आपकी कॉलेज चेंज होगी तो पिछली जो कॉलेज मिली है वो आपकी रद्द हो जाएगी, उसमें आपका कोई राज नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। इसका मतलब है आप अपनी पहली सीट नहीं रख सकते हैं, आपको नई अपग्रेडेड सीट को स्वीकार करना होगा। इसलिए अपग्रेडेशन का विकल्प सोच समझ के चुने। जो भी बच्चा अपग्रेड करने के लिए जा रहा है, पहले सोचे समझे कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी में आपको अपग्रेड स्टूडेंट की एंट्री कैसे मिलती है, जिनका अपग्रेडेशन हो जाता है उनकी स्थिति सिस्टम में अपनी राय एडमिटेड के रूप में दिखती है। यूनिवर्सिटी इसे नॉट रिपोर्टेड या फिर नॉट एलिजिबल में नहीं बदल सकती है। लेकिन अगर छात्र अपग्रेड यूनिवर्सिटी में समय पर रिपोर्ट नहीं करता है या क्लास में शामिल नहीं होता, जो भी है, मतलब आपने रिपोर्टिंग के टाइम में आप टाइम से नहीं गए, ठीक है, या फिर आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने के बाद में यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उस यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वहां से वो आपकी सीट है वो कैंसिल हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप अपग्रेड सीट हुई है, आप उस सीट को नहीं लेते हो, ठीक है, आप उस सीट को नहीं लेते हो, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं आगे जाऊंगा, कॉलेज की काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तो वहां पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन काफी बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सर हम अपग्रेड करते हैं तो हमारी स्कॉलरशिप मिलेगी या स्कॉलरशिप फेलोशिप रुक जाएगी? देखो मेरे भाई, आईसीआर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और उसके बाद में मॉप अप राउंड में, किसी भी राउंड में कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बस जो स्कॉलरशिप के रूल्स है आपको फॉलो करना है। अपग्रेड करने से किसी का स्कॉलरशिप नहीं रुकता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बारे में कोई कमेंट मत करना कि सर ये होगा वो होगा, अपग्रेड की स्थिति में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग के समय क्या मतलब, हाँ, रिपोर्टिंग के समय अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो नई यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग डेट में डॉक्यूमेंट की जानकारी से पहले पता कर ले। कुछ यूनिवर्सिटीज में अतिरिक्त डॉक्यूमेंट या फिर फॉर्मेट्स की जरूरत हो सकती है। जैसे देखो, आपको मान लो फर्स्ट राउंड में भाई आरएलबी मिला था और सेकंड राउंड में बीएचयू मिला है, आपको बीएचयू मिला है तो आपके बीएचयू डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई है तो बीएचयू आपको सीट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा कि या तो आप सीट एक्सेप्ट कर लो, और अगर आपको इससे ऊपर और जाना है तो आप इसके लिए, मतलब मान लो आपको फर्स्ट पे पीएयू है, सेकंड पे बीएचयू था, अब आपको पीएयू के लिए जाना है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। तो पीएयू के लिए जाना है तो आप फिर यहाँ पे दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्या फिर यहाँ पे 10 के पे करना होगा? नहीं, एक बार आपको 10 के पे करना होगा, बार बार 10 के पे करने की जरूरत नहीं। इस चीज का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जो आपकी ऊपर की यूनिवर्सिटीज है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ और हो सकता है। सोच समझ के अपग्रेड करना। आपके ऊपर की जो कॉलेज है उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, एज क्राइटेरिया का भी ध्यान रखना, अगर वो मिल गई तो वहां दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये सब चीजें आपको सोच समझ के अपग्रेड करना है। उसके बाद में अपग्रेडेशन कितने राउंड तक हो सकता है? अपग्रेडेशन आपके काउंसलिंग, मतलब जो 4 राउंड की काउंसलिंग होती है, एक मॉपअप राउंड की होती है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन का विकल्प सिर्फ पहले, दूसरे और तीसरे राउंड तक ही रहेगा। चौथे राउंड में ये विकल्प नहीं रहेगा और ना ही आपको मॉपअप राउंड के अंदर ये विकल्प मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अपग्रेड फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, आप अपग्रेड सेकेंड राउंड में कर सकते हो, आप अपग्रेड थर्ड राउंड में कर सकते हो, फोर्थ और मॉपअप राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रख लेना,
फोर्थ राउंड में जो कॉलेज आपको मिलेगी वो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप वो कॉलेज नहीं लोगे तो एक विड्रॉ का ऑप्शन आता है, वो चूज कर लेना, जिसमें आपने जो 10K पे किया है उसमें आपके 1000 रुपए काट के 9000 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगले राउंड की क्या प्रोसेस होगी, हर राउंड खत्म होने के बाद में जब यूनिवर्सिटीज अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर लेगी तो अगला राउंड शुरू होगा। अगर किसी छात्र को दूसरे या तीसरे राउंड में अपग्रेडेशन मिला है और अब भी वो ऊपर की पसंदें बची हुई है, मतलब ऊपर की जो चॉइसेस है वो बची हुई है, तो फिर वह अपग्रेडेशन का अनुरोध कर सकता है। मतलब आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉलेज है। फर्स्ट राउंड में पहले नंबर पे पीएयू है, दूसरे पे बीएचयू है, तीसरे पे जीबीपीयूएटी है, चौथे पे आपका आरएलवी झांसी है और पांचवे पे आरपीसीयू है, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड में आरएलवी मिला है, आपने अपग्रेड किया, सेकेंड राउंड में आपको जीबी पंत मिल गया, फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो, थर्ड राउंड में आपको बीएचयू मिला, फिर आप वापस अपग्रेड करना चाहते हो, हाँ फोर्थ राउंड में बीएचयू ही मिला है, आपको पीएयू नहीं मिला है, ठीक है। तो फोर्थ राउंड में फिर सोच रहे हो अपग्रेड कर दूं, तो फिर अपग्रेड नहीं कर पाओगे, फिर आपको बीएचयू लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप 3 बार अपग्रेड कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही है जो बता देता हूं कि भाई आपके पास में 10 कॉलेज हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है आपको 10 में से कितने नंबर की चॉइस मिली है, आपके ऊपर की जो कॉलेजें हैं, अपर की कॉलेजें हैं वो कौन सी है। आप ध्यान रखना अपग्रेडेशन में सब कैंपस मिलने के चांसेस भी होते हैं, सब कैंपस मिलने के चांसेस भी होते हैं। बहुत सारे बच्चे मेन काउंसलिंग में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है। अगर कुछ बच्चे एलिजिबिलिटी ऐसा होता है कुछ ऊपर वाली कॉलेजों का, वो अपग्रेड मार देते हैं और अपग्रेड करते हैं तो वहां कॉलेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होता और उसकी वजह से बच्चे फिर रिजेक्ट हो सकते हैं। सो ध्यान रखना अपने ऊपर की चॉइस के बारे में, आपके ऊपर की चॉइस क्या है। गुजरात के अंदर जितने भी जो कॉलेज है, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है वो ले लो, क्योंकि सेकंड थर्ड राउंड में पॉसिबिलिटी रहती है पूरी कि आपके सब कैंपस में ही नंबर आएगा, मेन कैंपस आपको नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज जो देख लो कि मेरे ऊपर जो कॉलेजेज हैं उनके अंदर कितने सब कैंपस हैं, क्या सीन है, हर एक चीज को आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, बिना सोचे समझे कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। तो ये अपग्रेडेशन के जो मेन रूल्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। होपफुली आप लोगों को ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। आप अपने ऊपर वाली कॉलेज का कट ऑफ भी जरूर देख लेना। बाकी ये पूरा वीडियो आपने देखा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ जानने के लिए, फर्स्ट राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ जानने के लिए आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके कोर्स के अंदर लॉगिन करके जैसे ही कोर्सेज का सेक्शन देखोगे तो उसमें आपको एक फ्री मेंटोरशिप का सेक्शन मिलेगा, जिसका 10 रुपए फीस है, फी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड कट ऑफ का लिस्ट है वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा, तो वो वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम या फिर नहीं आई होगी। और भी कोई डाउट है, कोई और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।